रशिया ने दावा किया है कि उसने अंटार्कटिका में 511 अरब बैरल तेल खोज निकाला है। यह खोज सिर्फ एनर्जी मार्केट ही नहीं बल्कि पूरी भू राजनीति को हिला सकती है। ये संख्या कितनी बड़ी है, चलिए तुलना करते हैं। सऊदी अरब, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व माने जाने वाला देश है, उसके पास लगभग आधे से भी कम तेल है। यानी रशिया का दावा कह रहा है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे सऊदी अरब से भी बड़ा तेल का भंडार छिपा है। ये खोज रशिया के रिसर्च शिप ने वेडल सी में की। यह इलाका ब्रिटेन, अर्जेंटीना और चिली के बीच विवादित है। कागजों में लिखा गया है कि यह मिशन वैज्ञानिक रिसर्च के लिए था, लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या रशिया रिसर्च के बहाने तेल की जासूसी कर रहा है? 1959 में साइन हुआ अंटार्कटिका ट्रीटी कहता है कि अंटार्कटिका सिर्फ शांति और विज्ञान के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ ना तो फौज भेजी जा सकती है और ना ही मिनरल या तेल निकाला जा सकता है। लेकिन रशिया की गतिविधियां ने इस पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिटिश संसद की एनवायरमेंटल ऑडिट कमेटी में प्रोफेसर क्लाउस ने साफ कहा है, रशिया का सर्वे डेटा तेल खोजने के मकसद से ज्यादा मिलता जुलता है, ना कि सिर्फ विज्ञान के लिए। यानी खेल कहीं और का ही हो सकता है। अब सवाल उठता है, अंटार्कटिका ही क्यों आखिर? दरअसल दुनिया के ऑयल रिजर्व धीरे धीरे घट रहे हैं। आर्कटिक और ऑफशोर क्षेत्रों में उतना तेल नहीं निकल रहा जितनी जरूरत है। ऐसे में अंटार्कटिका जैसे अनछुई जमीन सुपर पावर्स की नजर में आ रही है। रशिया पहले ही यहाँ 5 स्टेशन बना चुका है। चाइना भी 5वां बेस खोल चुका है और दोनों ने मिलकर 2022 में पश्चिमी देशों के मरीन प्रोटेक्शन जोन के प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया था। साफ है, खेल सिर्फ विज्ञान का नहीं, स्ट्रैटेजिक पावर का है। कानूनी दिक्कत यह है कि अंटार्कटिका पर अलग अलग देशों के दावे हैं। ब्रिटेन कहता है कि वेडल सी उसका है, अर्जेंटीना और चिली भी दावा करते हैं, लेकिन यूएस और रशिया जैसे देश किसी दावे को मानते ही नहीं हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि अंटार्कटिका ट्रीटी के पास कोई सख्त एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ही नहीं है। यानी अगर कभी भी भविष्य में कोई देश नियम तोड़ देता है तो बस बाकी देश सिर्फ विरोध ही कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यानी मामला साफ है, ये सिर्फ तेल की खोज नहीं बल्कि एक भविष्य का भू राजनीतिक धमाका है। रशिया कहता है कि उसने सिर्फ विज्ञान किया है, लेकिन सिस्मिक वेव सर्वेज और डेटा का पैटर्न कुछ और ही कहानी सुना रहा है। और अगर ये 511 अरब बैरल वाकई सही साबित हुआ तो ये दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कार्ड्स में से एक होगा। तो सवाल अब ये है, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंटार्कटिका ट्रीटी को बचा पाएगा या फिर रशिया और चाइना जैसे देश बर्फ के नीचे छिपी इस काली दौलत को लेकर नया भू राजनीतिक खेल शुरू कर देंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।